हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम ऐसे स्टॉक्स फाइंड करें ताकि उसमें हम अगर लंबे समय तक उसमें इन्वेस्टेड रहें तो अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है। तो ये बहुत लोगों का क्वेश्चंस रहता है कि हमें कैसे स्टॉक ढूंढने चाहिए, किस स्टॉक्स में हमें इन्वेस्टिंग करना चाहिए ताकि हम आने वाले समय में उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाए। ठीक है। और कब हमें एंट्री लेनी चाहिए, तो इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। देखिए, ये जो वीडियो रहेगा वो एजुकेशनल पर्पज से रहेगा। इसमें ये जो भी स्टॉक का हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं वो जस्ट केस स्टडी के लिए है। इसमें कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो प्लीज़ उसको आप एज ए एजुकेशनल वीडियो कंसिडर कीजिएगा। ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे कि देखिए, ये जो चार्ट है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये एक पीएसयू कंपनी है और ये जो कंपनी है वो डिफेंस से रिलेटेड है। ठीक है। तो आपको पता है कि डिफेंस रिलेटेड जो स्टॉक्स है उसमें बूम आया था अभी कुछ टाइम पहले कि तो आप ऐसे स्टॉक्स कैसे फाइंड करें। ठीक है। तो चलिए हम चार्ट पे जाएंगे और देखेंगे और उसके साथ हम फंडामेंटल्स भी देखेंगे कि कहाँ पर हम उसको कंसिडर कर सकते थे कि हम हमारे वॉच लिस्ट में या तो हमारे पोर्टफोलियो में ऐड कर सकें। वॉच लिस्ट में इसलिए क्योंकि हम थोड़े टाइम के लिए ऑब्जर्व करें, फिर हमारा डिसीजन बने और हम इसमें पोजीशन लें। ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए। तो यहाँ पे हम जो बात करते हैं, मैं बहुत सारे वीडियो में हम मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम ही है, यहाँ पे मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बारे में ही बात करेंगे लेकिन उसमें हम फंडामेंटल ऐड कर रहे हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि 2007 में यहाँ पे ये स्टॉक ये हाई पे टच किया, फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ पे 2010 में टच किया लेकिन ब्रेकआउट नहीं दिया है। और यहाँ पे 2014 और उसके बाद यहाँ पे देखिए कि इसने 2014 में एग्जैक्टली यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया है, यानी ये 7 साल का कंसोलिडेशन है। अब ये देखिए कि जब भी स्टॉक, हमें क्या करना है कि जब भी स्टॉक मल्टी ईयर ब्रेकआउट करने करने आता है यानी उसके नजदीक भी आता है और अगर आपको ऐसे भी स्टॉक्स मिल जाए कि वो ब्रेकआउट कर चुका है, ठीक है, तब उस वो जो सारे स्टॉक्स होते हैं जो कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट कर जो लाइन है उसके नजदीक आए, या तो वो स्टॉक ने ऑलरेडी मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे दिया है, ऐसे स्टॉक्स आपके वॉच लिस्ट में आ जाने चाहिए। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है, देखिए कि ये 2014 में जब मतलब ब्रेकआउट दिया नवंबर 2014, यानी आप अभी हम क्या करेंगे कि उसके फंडामेंटल्स चेक करेंगे। ठीक है। फंडामेंटल्स में हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, मैं बेसिक्स चीजों की ही बात करूंगा कि यहाँ पे देखिए कि उसमें मार्च 2014 का ये रिजल्ट है, ये देखिए 952 यानी 952 करोड़ का इसमें उसका ये जो प्रॉफिट है। ठीक है। तो ये नेट टू नेट प्रॉफिटेबल कंपनी है। ठीक है। तो हम इसके आगे का डाटा है नहीं इसमें आई थिंक। तो जैसे हमें यहाँ पे वो 2014 में मिलता है, उसके बाद भी अगर आप देखें कि वो प्रॉफिटेबल कंपनी है तो उसमें आप कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ पोजीशन बना पाए। हाँ, आपको पूरी पोजीशन नहीं बनाई, जैसे कि आपको इसमें 1 लाख इन्वेस्ट करना है तो आप क्या करें कि उसमें 50% इन्वेस्टमेंट करें इनिशियली, कि जब तक वो आपको कंफर्म ना हो जाए कि हाँ ये स्टॉक यानी प्रॉपरली उसमें आने वाले टाइम में भी प्रॉफिट होता है या नहीं। वो आने वाले क्वार्टर में अगर आप देखेंगे कि जैसे 2014 के बाद जो जो भी ये साल का 2014 का ये जो साल रहेगा उसका ये प्रॉफिट है, लेकिन उसके बाद जब क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं तब आप अगर देखते हैं कि उसमें क्या है कि पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको दिखते हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ आने वाले टाइम में उसमें इसके बराबर या तो इससे थोड़ा बहुत ऊपर प्रॉफिट हो सकता है। तब जाके आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है और तब आप अपना पोजीशन उसमें बना सकते हो। और हाँ, अपने पोर्टफोलियो का आप क्या है कि 5 या तो 10% आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैं तो कहता हूँ 5% इन्वेस्टमेंट इज इनफ कोई भी स्टॉक में, क्योंकि उसमें कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं होता। ठीक है। तो आपका ये इन्वेस्टिंग पर्पज से उसमें हम कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। ठीक है। तो इसमें स्लो स्टेडी रहेगा
लेकिन हाँ, हम ऑब्जर्व करते चलेंगे और उसमें इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ाते चलेंगे, ठीक है? तो जैसे भी हमें कंफर्मेशन मिलता है, जैसे कि हमें मार्च 2015 तक हमें पता लग जाता है कि हाँ, इससे थोड़ा बहुत ऊपर रिजल्ट हमें मिल रहा है, यानी नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, ठीक है? तो हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम इन्वेस्टमेंट करें, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 15 तक यहाँ तक स्टॉक आ चुका है ब्रेकआउट के बाद, ठीक है? तो हमें कंफर्मेशन हो गया कि ऑलरेडी ब्रेकआउट है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, तो उसमें कुछ तो ऐसा हुआ है कि ये 7 साल का एक तो ब्रेकआउट हुआ है, तो इसमें क्या है कि अ, जो हम बोलते हैं कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, जिनको पता होता है कि उसमें क्या प्रॉफिट, मतलब ये कंपनी आगे जाके क्या करेगी। अगर हमें इतना ज़्यादा डीप डाउन उसमें नहीं घुसना है, तो हम इसमें इतना तो दिमाग लगा सकते हैं कि हाँ, उसमें ब्रेकआउट आया तो कुछ तो इसमें है, कोई तो पोजीशन बना रहा है, तब जाके ये प्राइस इतना ऊपर जा रहा है, ठीक है? और हमें कंफर्मेशन मिलता है उसकी उसके बैलेंस शीट से कि हम उसमें ईयर ऑन ईयर और क्वार्टरली रिजल्ट हम चेक करें, तो उसमें हमें उसमें प्रॉफिटेबिलिटी नजर आती है, तो हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, तो हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है? और आगे जाके हम देखते हैं कि उसमें हमें यहाँ पे अच्छा खासा मूव भी मिला है ना? लेकिन अगर आप भी उसमें होल्ड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ठीक है? अगर कोई होल्ड कर रहा है, फिर देखिए कि उसने यहाँ पे उसने जब भी जो ब्रेकआउट लेवल था वहां पर है, ये आ गया है 2020 में। यहाँ तो हम 2020 यानी यहाँ से तो क्या है कि ये जो क्रैश था मार्केट का, ये हम मान सकते हैं, लेकिन हाँ, यहाँ से वो बियर फेस में था ही, क्योंकि यहाँ पे देखिए वो ब्रेकआउट लेवल है, उसके नजदीक तो आ ही गया था, ठीक है? लेकिन हम देखेंगे क्या 2017 से उसमें क्या हुआ है। अब ये देखिए, उसने 2017 से लेके दोबारा कब उसने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे 2021, यानी 2017 से 2021 तक उसमें क्या हुआ है वो भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो ये देखिए 2017, ये देखिए 16 से भी उसका प्रॉफिट मतलब ईयर ऑन ईयर बढ़ ही रहा है। आप देखिए, तो हमें क्या करना है, 2017 से लेके 2000 कितना था यहाँ पे 2021, क्योंकि यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट आया है 2017, उसके बाद 3 साल बाद फिर से 4 साल बाद फिर से उसमें ब्रेकआउट आया, यानी ये फिर से मल्टी ब्रेकआउट हो गया हमारा। तो अगर हमने यहाँ पे कहीं पर मिस किया हो, तो फिर हम यहाँ पे फिर से उसमें पोजीशन बना सकते हैं। तो ये फिर से हमें कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ, यहाँ पे कंपनी मतलब प्रॉफिट तो कर रही है, ये उसका वो फेज था जिसको वो पार कर रहा है, फिर से वो ऊपर जा रहा है, यानी फिर से उसमें इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि 2017 से लेके 2021 तक उसमें देखिए सेल्स भी बढ़ा है, 8,600 से लेके 14,000 तक उसमें सेल्स हुआ, यानी बहुत उसमें बढ़ोतरी मिली है उसमें। ये देखिए यहाँ पे 1500 करोड़ का इसमें प्रॉफिट है, और 2020 में 2100 करोड़ का उसमें प्रॉफिट है। तो ये हमें साफ नजर आता है कि हाँ, कंपनी ईयर ऑन ईयर अच्छा कर रही है, अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन देखिए, क्योंकि उसमें प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी से नजर आती है, और यहाँ पे हमें क्या मिलता है, टेक्निकली हमें क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे मल्टी ईयर ब्रेकआउट, यानी इसमें हम ब्रेकआउट भी देख रहे हैं, यानी प्राइस वो ऊपर जा रहा है धीरे धीरे। तो उसमें इन्वेस्टर मौजूद है, उसमें जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो ही इसमें मतलब ये प्राइस मूव करा सकते हैं, ठीक है? और हमें कंफर्मेशन मिलता है उसके जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से, ठीक है? इतना हम बेसिक इसमें लगा सकते हैं। तो हम इतना भी दिमाग लगा पाए तो हम अच्छा स्टॉक ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ यहीं कहीं हम अगर पोजिशन बना पाते, तो भी हम इस तरह से स्टॉक्स में ऐसी जर्नी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस वीडियो का मकसद यही है कि आप ऐसे मल्टी ब्रेकआउट ढूंढो, ठीक है? और उसमें चेक करो, उसका फंडामेंटल चेक करो कि उसमें हो क्या रहा है। अगर आपको लगे कि हाँ, ये कंपनी क्या कर रही है, थोड़ा बहुत उसका बिजनेस भी जान लो। देखिए, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कुछ अगर आप 2-3 दिन के लिए उसमें थोड़ा बहुत रिसर्च करोगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि एग्जैक्टली कंपनी क्या है, बिजनेस क्या है उसका, और उसमें अभी उसमें प्रॉफिटेबिलिटी क्या चल रही है उसका, अगर वो प्रॉफिट कर रही है तो कितना कर रही है, ठीक है? वो प्रॉफिटेबल है या नहीं? अगर वो प्रॉफिटेबल है, ठीक है, उसका आरओसी, उसका डेट भी चेक कर लीजिए, उसका डेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, डेट टू इक्विटी रेशियो आई थिंक 1 से कम हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है? 1 से ज़्यादा हो तो आप उसमें जितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसमें कम कर सकते हैं, यानी आप जैसे 5% अपना पोर्टफोलियो का करें तो उससे थोड़ा कम कर लीजिए, और जब उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट आ जाए तब उसमें थोड़ा 5% कर लीजिए, वो भी, ये भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये आप शॉर्ट टर्म जर्नी नहीं है, ये आपकी 5 साल 6 साल या तो उससे भी ज़्यादा आप उसमें इन्वेस्टेड रहेंगे।
इस तरह से ही इसमें ट्रेड लेना है। अदरवाइज़ आप मतलब शॉर्ट टर्म के लिए इसमें देखोगे तो आपको इतना अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर किसी ने इन्वेस्ट किया यहाँ पे तो उसको देखिए कुछ नहीं मिला होगा, ठीक है? यहाँ तक। यहाँ उस 2014 में अगर किसी ने इन्वेस्ट किया तो यहाँ तक तो उसका कोई रिटर्न बना ही नहीं 20 तक। तो कैसे बैठ पाए? हमें कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? हमें तो ऐसा ही लगा कि हाँ, हमें तो ऐसा ही लगता है कि स्टॉक मार्केट में कुछ होता ही नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे जब आप उसके फंडामेंटल्स चेक करेंगे, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, कंपनी तो प्रॉफिट कर रही है, लेकिन स्टॉक प्राइस में कुछ टाइम के लिए उसमें गिरावट आई है। ठीक है? क्योंकि आपने एक बिज़नेस बाय किया है और वो बिज़नेस आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्टेड रहते हो, तब भी उसमें तभी आप खुद प्रॉफिट बना पाते हो। अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप देख रहे हो ट्रेड के लिए, तो आपको स्टॉप लॉस लेके निकलना रहता है, वो सारी चीज़ें उसमें वो एक अलग माइंडसेट है, ये एक अलग माइंडसेट है। दोनों का माइंडसेट अलग होता है, बिज़नेस का और ये ट्रेडिंग का। तो ये इन्वेस्टिंग का है, तो इन्वेस्टिंग करके कैसे आप मल्टी बैगर स्टॉक ढूँढ पाएँ, ये इसका एक एग्ज़ाम्पल है। इस तरह से आप स्टॉक ढूँढ सकते हैं कि मल्टी ब्रेकआउट करता है और प्रॉफिटेबिलिटी उसकी इंक्रीज़ हो रही है। तो उस स्टॉक को आपको अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए और जब उसका ब्रेकआउट हो जाए अच्छे से, तो उसमें आप अपनी पोज़ीशन बना सकते हो और उसमें कुछ टाइम के लिए होल्ड करो। ऐसा नहीं 1 साल, 2 साल, 3 5 साल, मिनिमम 5 साल तो दो उसको। तब जाके उसका रिज़ल्ट मिल रहा है, तब जाके आपको पता चलेगा कि हाँ, उसमें कुछ हो रहा है। और उसको ट्रैक करते रहो कि हाँ, वो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट कर रही है, क्वार्टरली रिज़ल्ट उसके चेक करते रहो। हाँ, और कुछ करना ही नहीं है। अगर कंपनी अच्छा कर रही है, तब तक उसमें बने रहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, उसमें कुछ रेड फ्लैग्स हैं, तो आपको निकल जाना है। वो तो प्रॉफिट एंड लॉस से आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है? तो ये हम थोड़ा बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग लगा के हम ऐसे अच्छे स्टॉक्स ढूँढ सकते हैं। यही ये वीडियो का मकसद था। यही ये वीडियो में मुझे बताना था, क्योंकि आप देखिए कि इस तरह से ये स्टॉक देखिए, आगे जाके उसने कैसा परफ़ॉर्म किया है। देखिए, ईयर ऑन ईयर उसका प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है, ये देखिए, है ना? 5,000 तक। आज ये 2025 में 5,300 करोड़ का उसका प्रॉफिट है। तो ये होता है और इसमें उसकी प्राइस में भी देखिए आप, प्राइस भी कैसे मूव की है, ये देखिए, आप देख सकते हो। अगर आप यहाँ से देखिए 2021 से, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका कितना है? 553% का रिटर्न। कितने साल में? 2021 टू 2025, यानी 4 साल। 4 साल में आपका स्टॉक 6 गुना हो गया, ठीक है? 6 गुना से ऊपर है, ठीक है? तो ये होता है मल्टी ब्रेकआउट और ये मल्टी बैगर स्टॉक ऐसे बनते हैं, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट है, ये एक एजुकेशनल वीडियो था। तो इस तरह से आप ऐसे स्टॉक ढूँढ सकते हो, अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो और आप एक काम कीजिएगा, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स आप क्या है कि अ, मल्टी ब्रेकआउट ऑलरेडी कर दिया हो और ऐसे पास्ट चार्ट्स जो है वो आप चेक करके उसमें स्टडी कर सकते हो। अगर आप चाहें तो मैं ऐसे वन बाय वन ऐसे स्टॉक्स लेके आऊँगा और ऐसे हम केस स्टडी देखेंगे कि अगर आप चाहें तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आप इस तरह की वीडियो चाहते हैं, ताकि आपको एक आइडिया है कि कैसे मल्टी ब्रेकआउट स्टॉक को अगर पिक किया जाए राइट टाइम पे और अगर उसमें फंडामेंटल्स अच्छे हैं और ऐसे स्टॉक ढूँढे जाएँ, तो हमारी जो हम जैसे कि हम देखिए कि हम 20 स्टॉक्स ऐसे ही चूज़ किए हैं हमने लॉन्ग टर्म के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल। तो उसमें से देखिए 5-6 स्टॉक नहीं चलते। मैं तो बोलता हूँ 50% स्टॉक नहीं चलते और 50% स्टॉक चल गए, तो भी आप बहुत पैसा बना सकते हैं। ये होता है बिज़नेस, ठीक है? क्योंकि उसका रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होगा? कुछ स्टॉक बहुत अच्छे, जैसे 50% है उसमें बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिला और जो बाकी के 50% है यानी 10 स्टॉक्स हैं उसमें आपको किसी में बहुत कम मिला, किसी में थोड़ा बहुत अच्छा रीज़नेबल मिला। तो ऐसा मिला के ऑल ओवर आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बनेगा। ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है? आपको इसमें एनालिसिस करनी चाहिए, ठीक है? ये मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये जस्ट एनालिसिस है हमारा। हम इस तरह से देख सकते हैं, ये एक माइंडसेट है, ठीक है ना? आप अपने एंड से स्टडी कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए उसकी और बहुत सारे ऐसे चार्ट्स एनालिसिस कीजिए और जो भी स्टॉक्स ऐसे यानी 5-10 साल में अच्छा खासा मूव दिया है, वो क्यों दिया है? वो थोड़ा बैक टेस्टिंग कीजिए, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है? तो ये था एक लर्निंग वीडियो, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, थोड़ा ज़्यादा लंबा भी हो गया होगा, लेकिन ठीक है, मैं जो बोलना चाहता हूँ, मैंने जो सीखा है वही मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? इसमें आई थिंक मैंने ज़्यादा बोल दिया हो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? अगर ऐसे वीडियो चाहिए तो आप लाइक करोगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, इस तरह के वीडियोज़ आपको चाहिए और कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।